हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें आखिरी यानी 16वां संस्कार है मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार, जिनमें व्यक्ति की अंतिम विदाई, दाह संस्कार और आत्मा को सद्गति दिलाने वाले रीति रिवाज शामिल हैं। अंतिम संस्कार को शास्त्रों में बहुत ही महत्व दिया गया है, क्योंकि इसी से व्यक्ति को परलोक में उत्तम स्थान और अगले जन्म में उत्तम कुल परिवार में जन्म और सुख प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता है, उनकी आत्मा मृत्यु के बाद प्रेत बनकर भटकती रहती है और तरह तरह के कष्ट भोगती है। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना गया है। मृत्यु होने पर यह माना जाता है कि यह वह समय है जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर पुनः किसी नए रूप में शरीर को धारण करती है या मोक्ष की प्राप्ति करती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत शरीर का दाह संस्कार करने के पीछे कई कारण हैं। मृत शरीर से निकलकर आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर गति प्रदान की जाती है। शास्त्रों में यह माना जाता है, जब तक मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार किए जाने वाले 16 संस्कारों में से अंतिम दाह संस्कार बहुत ही अनिवार्य है। दाह संस्कार के बाद अस्थि संचय के लिए भी कई सारे नियम गरुड़ पुराण में बताए गए हैं, जिनको सही तरह से कर हम मृत व्यक्ति की आत्मा को सूक्ष्म शरीर से निकालकर आगे गति करने में सहायता करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और करीबियों के आसपास ही रहती है। अस्थि चिता के ठंडे हो जाने के बाद और अस्थि विसर्जन से पूर्व अस्थि संचय करने का विधान है। लेकिन ये अस्थि संचय क्यों और कब करना चाहिए, यह भी जानना आवश्यक है। हम में से ज़्यादातर लोग सभी जानते हैं कि अस्थि संचय करना अनिवार्य होता है, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तीसरे, 7वें अथवा 9वें दिन अस्थि संचय करना चाहिए। जहां चिता को अग्नि दी गई हो, वहां तीसरे दिन अस्थि संचय करने से पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर अस्थि संचय करके उसे एक साफ पीतल की थाल में रखकर सफ़ेद कपड़ा ढककर घाट लाना चाहिए। फिर अस्थि को एक लाल घड़े में रखकर उसे ढक देना चाहिए और घाट के पास पीपल के पेड़ के नीचे रखकर उसमें साल भर के लिए यानी 365 बार पानी देना चाहिए, जो हम तीसरे दिन से 7वें दिन में बराबर मात्रा में बांट लेते हैं और 7वें दिन तक उस पीपल के पेड़ में पानी देते हैं। उस दिन सादा चावल और वही सब्जी बनाकर खाया जाता है जो कि मृत व्यक्ति को पसंद थी। मृत्यु के दिन से 10 दिन तक किसी योग्य ब्राह्मण से गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण सूर्य अस्त से पहले हो जाना चाहिए। गरुड़ पुराण को वहीं करना चाहिए जहां आखिरी बार मृत शरीर को जमीन पर रखा गया था। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। अस्थि संचय के समय सदैव सिर के हिस्से से अस्थि संचय करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले सिर की ओर से अस्थियों को एकत्रित करना चाहिए और ऐसा करते हुए अंत में पैरों की ओर से अस्थियों को संचय करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, तीसरे, 7वें और 9वें दिन अस्थियों का संचय किया जाता है। इससे ज़्यादा विलंब इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि दोस्तों 3 से 7 दिनों तक अथवा 9 दिनों तक अस्थियों के चारों ओर मंत्रों की ऊर्जा रहती है जो अस्थियों को सुरक्षित रखती है। लेकिन अगर 9 दिन के पश्चात भी अस्थियों का संचय ना किया जाए तो वहां पर एकत्रित नकारात्मक ऊर्जाएं अस्थियों का प्रयोग करके मृत व्यक्ति के परिजनों को कष्ट दे सकती हैं। इसलिए इससे पूर्व की अस्थियों का मंत्रों द्वारा शक्ति कम हो जाए, उससे पूर्व ही अस्थियों का संचय 9वें दिन तक कर लिया जाता है।
आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।